5 जनवरी 2026 की रात दिल्ली में सर्दी और भीड़भाड़ थी। मेट्रो की ब्लू लाइन हजारों मुसाफिरों को लेकर प्रगति मैदान और मंडी हाउस के बीच सबसे गहरे सुरंग हिस्से में थी। अचानक एक जोरदार झटका और धातु की चीख के साथ ट्रेन रुक गई। रोशनी झपकी और फिर बुझ गई। पूरी तरह अंधेरा छा गया। इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जली। मोबाइल की स्क्रीनें ही एकमात्र रोशनी थी, जिनमें डरे हुए चेहरे और चौड़ी आंखें दिख रही थीं। ड्राइवर की अनाउंसमेंट्स अस्पष्ट थीं। घबराहट बढ़ती गई। लोग खिड़कियों पर थपथपाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हवा भारी और घुटन भरी हो गई। हर सांस में डर घुलने लगा। मिनट घंटों जैसे लगने लगे। अजनबी लोग एक दूसरे को दिलासा देने लगे, पानी और मोबाइल बैटरी बांटने लगे। लेकिन इस अपनापन के नीचे एक गहरा डर था, जैसे सुरंग का अंधेरा कोई जिंदा चीज हो जो सबको निगलने को तैयार हो। बाहर की खामोशी और सुरंग का सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। ट्रेन के भीतर हर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे जमीन के नीचे दफन हो गए हों। इसी अंधेरे में एक और कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। एक ऐसी घटना जो सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये ब्लैकआउट कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी। ये एक साजिश की शुरुआत थी। सुरंग अब सिर्फ रास्ता नहीं, एक कब्र बन गई थी, जहां शहर के सबसे गहरे राज दफन थे। और इसी अंधेरे में एक मौत होने वाली थी, जो दिल्ली को हिला देगी। ये रात हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उसी भीड़ में था रोहित कुमार, एक आरटीआई कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था। उस रात उसके बैग में एक फाइल थी, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के बड़े राज्य थे। अंधेरे में उसका डर बाकी लोगों से अलग था। उसे लगता था ये अंधेरा उसी के लिए आया है। बिजली लौटी, ट्रेन मंडी हाउस पहुंची, लोग राहत की सांस लेने लगे। तभी एक औरत की चीख गूंजी। रोहित अपनी सीट पर अजीब तरह से शांत बैठा था। आंखें खुली, चेहरा डर से जड़ा हुआ। पैरामेडिक्स आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहित मर चुका था। उसके शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन चेहरा किसी गहरे डर की गवाही दे रहा था। उसकी मौत ने शहर में हलचल मचा दी। ये कोई आम मौत नहीं थी। मेट्रो पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तुषार सक्सेना को सौंपा। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक संभावित हत्या की जांच थी। अंधेरे ने एक जान ले ली थी और राजा उसी के साथ दफन हो गया था। दिल्ली की सबसे गहरी सुरंग अब एक अपराध स्थल बन चुकी थी। इंस्पेक्टर तुषार ने रोहित की जिंदगी और काम की पड़ताल शुरू की। रोहित के फ्लैट में फाइलों का ढेर था। हर फाइल भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जंग का हथियार। तुषार को एक फाइल मिली, प्रोजेक्ट फीनिक्स, जिसमें सुरंग निर्माण में घोटाले के सबूत थे। इसमें शेल कंपनियां, फर्जी बिल और अफसरों के नाम थे। रोहित ने सुरंग की सेफ्टी रिपोर्ट्स के लिए आरटीआई डाली थी, उसी सेक्शन की जहां उसकी मौत हुई। अगर ये सच बाहर आता तो मेट्रो नेटवर्क की नींव हिल जाती। तुषार को एहसास हुआ ब्लैकआउट इत्तेफाक नहीं, साजिश थी। फाइल में एक इंजीनियर का जिक्र था जो व्हिस्लर ब्लोअर बनने को तैयार था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बार बार सामने आ रही थी, जिसके मालिक की पहुंच बहुत दूर तक थी। तुषार जानता था अब वो सिर्फ एक मौत नहीं, एक बड़े जाल की तहकीकात कर रहा है, और ये जाल बहुत खतरनाक था। रोहित की फाइल के सबूतों पर तुषार ने सुरंग की फॉरेंसिक जांच करवाई। टीम ने देखा जहां ट्रेन रुकी थी वहां की मिट्टी बाकी जगहों से अलग थी, जैसे हाल ही में खुदाई हुई हो। दीवार पर छेड़छाड़ के निशान थे और एक सीलेंट जो असली निर्माण में इस्तेमाल नहीं हुआ था। खुदाई में ताज़ा मिट्टी के नीचे हालिया गतिविधि के संकेत मिले। मिट्टी के सैंपल लैब भेजे गए। उसमें ऐसे फाइबर मिले जो रोहित के बैग से मेल खाते थे। ये साबित करता था रोहित के साथ कुछ सुरंग में हुआ था, ट्रेन के बाहर। अब दिल का दौरा पड़ने की थ्योरी टूट चुकी थी। सुरंग अब सिर्फ वारदात की जगह नहीं, साजिश का हिस्सा थी। किसी ने सुरंग की दीवारों के भीतर कुछ छुपाया था। तुषार के लिए ये केस अब और भी गहरा हो गया था। सुरंग के अंधेरे में सच दफन था। सुरंग में छेड़छाड़ और रोहित की फाइल में एक नाम
करण सूद, इंजीनियर। तुषार की टीम ने रिकॉर्ड्स और कॉल लॉग्स मिलाकर करण को ट्रैक किया। करण ने रोहित की मौत से 1 हफ्ता पहले नौकरी छोड़ी थी। उसके घर पहुंचने पर पता चला वो अचानक गायब हो गया। फोन बंद, सोशल मीडिया डिलीट। बैंक रिकॉर्ड्स में एक बड़ा कैश विड्रॉल दिखा, शायद भागने के लिए या रिश्वत। करण अब केस की सबसे अहम कड़ी था, गवाह या अगला शिकार। तुषार ने उसके लिए देश भर में अलर्ट जारी किया। मीडिया में मेट्रो घोस्ट और टनल ऑफ डेथ की खबरें छा गईं। मेट्रो अथॉरिटी पर दबाव था, सच्चाई जल्दी सामने लाने का। करण की गुमशुदगी ने साबित कर दिया, साजिश गहरी है और साजिशकर्ता बेखौफ। तुषार जानता था करण को ढूंढना ही सच तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन क्या वो जिंदा है या एक और राज बन चुका है? फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तुषार ने सुरंग की दीवार तोड़ने का फैसला किया। दीवार के पीछे एक छुपा हुआ चैम्बर मिला जो किसी भी ब्लूप्रिंट में नहीं था। अंदर सिगरेट के टुकड़े, पानी की बोतल और एक वायरिंग सेटअप मिला। ये सेटअप मुख्य पावर लाइन से जुड़ा था। ब्लैकआउट यहीं से किया गया था। ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं, जानबूझकर की गई साजिश थी। सबसे अहम, चैम्बर की छत पर एक हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा था। उसका मेमोरी कार्ड गायब था, लेकिन कैमरा खुद सबूत था। शायद इसमें कोई डेटा बचा हो। तुषार ने उसे फोरेंसिक लैब भेजा। ये चैम्बर साबित करता था साजिश बहुत सोची समझी थी। मेट्रो की सुरंग को अपराधियों ने अपना अड्डा बना लिया था। अब सच सामने आने ही वाला था। कैमरे का डेटा मिटाया गया था, लेकिन तुषार ने हार नहीं मानी। कैमरा एआई रिस्टोर लैब भेजा गया, जहां डेटा रिकवरी की कोशिश हुई। हफ्तों बाद एक टूटा फूटा वीडियो फाइल रिकवर हुआ। वीडियो में ट्रेन के अंदर का दृश्य था, ब्लैकआउट के वक्त। मोबाइल की रोशनी में एक महिला का चेहरा दिखा, मेट्रो स्टाफ की वर्दी में। चेहरा साफ था, वो थी प्रिया, रोहित की असिस्टेंट। प्रिया ने दावा किया था कि वो उस रात घर पर थी, लेकिन वीडियो ने उसकी पोल खोल दी। वो ट्रेन में थी, रोहित के पास, ब्लैकआउट के वक्त। तुषार ने उसकी स्टेटमेंट दोबारा जांची। अब शक यकीन में बदल गया। प्रिया, जो इंसाफ की मांग कर रही थी, असल में साजिश का हिस्सा थी। सवाल था, उसका मकसद क्या था? लालच, डर या कुछ और? सच सामने था, गद्दारी सबसे करीब से आई थी। प्रिया की गिरफ्तारी के बाद उसने साजिश कबूल कर ली। उसने बताया, कंपनी ने उसे पैसे दिए थे, परिवार की मजबूरी में उसने साथ दिया। उसका काम था रोहित की लोकेशन कंफर्म करना और सिग्नल देना। असली कातिल एक तीसरा शख्स था, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी। ब्लैकआउट में वो सुरंग से कोच में घुसा। प्रिया ने दरवाजा खोल दिया था। उसने एक खास केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया, बिना रंग गंध का नर्व एजेंट। स्प्रे से रोहित की मौत तुरंत हो गई। चेहरे पर डर की झलक जम गई। शरीर पर कोई निशान नहीं, बस आंखों में खौफ। प्रिया ने कहा, तीसरे शख्स की पहचान उसे भी नहीं थी। ये 3 लोगों की टीम थी, इंजीनियर, अंदर का आदमी और कातिल। सब कुछ एक हादसे जैसा दिखाने के लिए बारीकी से प्लान किया गया था। अब तुषार के पास पूरी साजिश की तस्वीर थी। प्रिया की गवाही के बाद तुषार ने कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन वो देश छोड़कर भाग गया। उसका घर खाली मिला और वो ऐसे देश भागा जहां से प्रत्यर्पण संभव नहीं था। मुख्य अपराधी बच निकला, लेकिन साजिश उजागर हो गई। मीडिया में हंगामा मच गया। मेट्रो प्रोजेक्ट की जांच शुरू हुई। कई अफसर गिरफ्तार हुए और सुरंग की मरम्मत पर करोड़ों खर्च हुए। रोहित की मौत ने वही बदलाव ला दिया जिसके लिए वो लड़ रहा था। करण सूद कभी नहीं मिला। शायद वो भी साजिश का शिकार हो गया। तीसरा कातिल अंधेरे में गुम हो गया। एक साया जिसका नाम कोई नहीं जानता। प्रिया को उम्र कैद हुई। जिसे उसने सबसे ज्यादा धोखा दिया, उसी की हत्या में। आज भी सुरंग में काम करने वाले कर्मचारी अजीब आवाजें और साए महसूस करते हैं। कहते हैं, जहां रोहित मरा था, वहां से गुजरते वक्त एक डरी हुई सांस की गूंज सुनाई देती है। केस सुलझ गया, लेकिन सुरंग की दहशत हमेशा जिंदा रहेगी।
दिल्ली मेट्रो की ये सुरंग अब सिर्फ रास्ता नहीं, एक चेतावनी है। सच को दबाया नहीं जा सकता।